नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाभारत की अद्भुत कहानियाँ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी के जन्म की कहानी। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोनों में अपनी वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उसे दोनों को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग से उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोनों पक्षी के पंछी से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोनों में बहते हुए वीर्यों को निकल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पाराशर मुनि सत्यवती के रूप में सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मा ज्ञानी और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पाराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपना योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तन हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब किसी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा और आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। दानवीर कर्ण के जन्म की कहानी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब युवावस्था को प्राप्त हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिग्रह में जितने भी साधु महात्मा, ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा में मन लगाकर कर दिया करती थी।
एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती के सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर चले गए। मंत्र की सत्यता की जांच हेतु एक दिन कुंती ने एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट हुए और बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम क्या मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार का अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया। उन्होंने इस बालक को गोद लिया और उसका लालन पालन करने लगे। उसे बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। अर्जुन का अहंकार। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि भगवान के सबसे बड़े भक्त है। उनको श्री कृष्ण ने समझ लिया। एक दिन वह अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उसे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह उपकरण तलवार क्यों आपके साथ है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। आपके शत्रु कौन है? अर्जुन ने जिज्ञासा जाहिर की। ब्राह्मण ने कहा, मैं 4 लोगों का खोज कर रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुका कर सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, सदा भजन कीर्तन करने उन जागरूक करते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी बहुत क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़ पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाना जाना पड़ा। उसके धृष्टा तो देखिए, उसने मेरे भगवान को झूठा खाना खिलाया। आपका तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। वह हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गर्म तेल के कढ़ाव में प्रवृत्त कराया, हाथी के पैरों के तले कुचलाया और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दृष्टा देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना साथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तानिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते हुए ब्रह्मांड की आंखें में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चूर-चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।